ओम नमस्कार। आप सबको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में यानी कि बाल विकास में टीटी पे 30 नंबर का एग्जाम होता है। सुपर टेट में 10 नंबर का नहीं पूछा जाता है और कई एग्जामों में भी ये कॉमन पेपर में पूछा जाता है, जीके पे नहीं। तो हमारा टारगेट है टीटी और सुपर टेट 30 में 30, 10 में 10। आज हम पहली क्लास बाल विकास में पढ़ने जा रहे हैं। आप अपना सहयोग प्रदान करिए। हम आपको एक वीडियो रोज अपलोड करेंगे। आप बाल विकास में सुपर टेट में 30 में 30 और टीटी पे 30 में 30 पाएंगे नहीं। तो आइए, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। ये शिक्षा हो गई और फिर ये मनोविज्ञान हो गया। तो ये हमारा दो शब्दों, एक शिक्षा हो गई, एक मनोविज्ञान हो गई। तो ये मनो मतलब मन, विज्ञान, विज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, और शिक्षा। तो हम आज इस कड़ी पे एजुकेशन के बारे में जानते हैं। शिक्षा, तो शिक्षा हमारे राष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट बनाती है, हमारे जीवन में नहीं उपयोगी है। हम में क्या है, जीवन की शैली जीने के लिए हमें शिक्षा के लिए, हमारा क्या कहें, कौशल के लिए हम सुखपूर्वक जीवन विचारकों के अनुसार, जैसे हम कहें चारकों के अनुसार, तो हमारा जीवन कुशल हो, सुखपूर्वक बिताएं। तो हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा पे हम कहते हैं, ये क्या है, शिक्षा लिखते हैं हम, जैसे क्या हो गई शिक्षा। फिर हम शिक्षा को नहीं, इसमें क्या है, संस्कृत में नहीं, इसका क्या होता है, शिश धातु से, क्या है, शिश धातु से, क्या है, धातु से मतलब बना हुआ है। और इसमें क्या है, प्लस आ प्रत्यय लगा हुआ, क्या है, आ प्रत्यय लगाने से क्या हुआ, तो ये शिक्षा बना। तो शिष्य का नहीं क्या होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, सीखने, क्या है, सीखने और सिखाने। तो अब ये शिक्ष मतलब संस्कृत में नहीं क्या है, संस्कृत के क्या है, संस्कृत के सिद्ध धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा बना है। और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को क्या हो जाएगा नहीं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा नहीं, शाब्दिक अर्थ क्या होगा नहीं, सीखने और सिखाने की क्रिया हो गई। अब ये हमारा हो गया। अब शिक्षा एक क्या है, शिक्षा को हम आंग्ल भाषा में, किसमें, आंग्ल भाषा में नहीं, तो हम क्या करेंगे, आंग्ल भाषा में नहीं, हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन, अब ये क्या है, अब इसको आंग्ल भाषा में एजुकेशन हुआ। तो ये लैटिन भाषा में क्या है, लैटिन भाषा पे नहीं, ये क्या हुआ, एजुकेटम हुआ, क्या हुआ, एजुकेटम हुआ। तो एजुकेटम हुआ, क्या हुआ, एजुकेटम। तो एजुकेटम हमारा दो शब्दों से मिला है, ए और ड्यूको। तो हमारा ए ई हो गया और ड्यूको क्या हो गया, ड्यूको। तो हमारा ड्यूको, तो ये ड्यूको हो गया। तो हमारा, तो ई का होता है क्या, ई का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। और ड्यूको का मतलब होता है आगे, क्या होता है, आगे की ओर, आगे की ओर हो गया। तो हमारा एजुकेटम ई मतलब अंदर और आगे की ओर यानी कि बाहर। तो हमारा जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जन्मजात
शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। विकसित मतलब हम कह सकते हैं कि एजुकेटर मतलब शिक्षा हमारी क्या है, जो हमारा अंदर का है। तो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, किसी के अंदर कोई कला है, बालक को नहीं कहा तो क्या है, हमको बालक दो, हम उसको डॉक्टर कलेक्टर मोची कुछ भी बना सकते हैं। तो बालक के अंदर क्या होती हैं, कई जन्मजात शक्तियां होती हैं। उनको बालक को पहचानने के लिए उनके अंदर की इसके अंदर क्या कला है, उसकी उस कला को बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर कलेक्टर बनने की नहीं, यूपीएससी टॉपर बनने की कला है, आप मेहनत करेंगे नहीं तो आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे अंदर जो शक्तियां होती हैं उनको शिक्षा के द्वारा प्रकट करना, तो वही एक शिक्षा है। तो शिक्षा के अर्थ होता है कि हम क्या करें, जो जन्मजात बालक में नहीं शक्तियां होती हैं उनको हमको शिक्षक को क्या करना है, बाहर प्रकट करना है, जो हमारे जीवन में नहीं जीने के लिए सुखपूर्वक हम उसको यूज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करेंगे नहीं। तो ये हुआ। तो क्या होता है, रूप यौन क्या है, संपन्ना विशाल कुल संभवा। क्या है, कुल संभवा। तो विद्याहीना शोभन्ते विद्याहीना शोभन्ते। क्या है, विद्याहीनिया शोभन्ते गुरंधा की सुंक। क्या होता है इसका, क्या है इसका, विद्याहीना शोभन्ते क्या होता है इसका, निर्गंधा। क्या होता है, निर्गंधा होता है, यहाँ निर्गंधा किस्म का होता है। तो हम मतलब रूप मतलब सुंदर में संपन्न, विशाल और कुल संभवा मतलब विशाल कुल में पैदा होना। जो विद्या से हीन होता है उसकी क्या होती है, सुगंध रहित केसुड़े के फूल के समान होती है। मतलब अगर जो विद्या से हीन होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य। क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार सह विद्या या विमुक्ते। तो इससे क्या होता है, विद्या से हीन मतलब जीवन में जो विद्या से हीन होता है उसकी कोई मतलब पहचान नहीं होती है। तो अब विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है, मतलब विद्या मनुष्य के अंदर पूर्ण निहित आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना। और हम अरस्तु के अनुसार
अरस्तु क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मस्तिष्क, क्या है? मस्तिष्क का विकास होता है, विकास होता है। तो ये कुछ कथन है। हम अब मनोविज्ञान, अब जैसे लिख सकते हैं कि शिक्षा का सामाजिक, समाजशास्त्री लिखेंगे। क्या? समाजशास्त्री अर्थ। तो इसमें क्या है? 3 है। क्या है? एक है, नंबर 1 है द्विध्रुवी प्रक्रिया। दूसरा है त्रिध्रुवी, क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। और तीसरा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। चौथा है विकासशील प्रक्रिया, विकासशील प्रक्रिया। और पांचवा है सउद्देश्य समायोजन प्रक्रिया। तो हम इनके बारे में नहीं, अब ये पांचों के डिटेल कर पढ़ेंगे नहीं कि इसमें द्विध्रुवी में नहीं मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी है, और त्रिध्रुवी में नहीं पाठ्यक्रम जुड़ जाता है। तो हम इसके बारे में नहीं कल चर्चा करेंगे नहीं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।